लंपी वायरस की राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी लंपी वायरस की दहशत देखने को मिल रही है। रतलाम में गायों में इसके लक्षण देखे गए हैं। मामला सेमलिया और बर बोदना के आसपास के गांव का है। यहां 1 दर्जन से ज्यादा गांव में इसके लक्षण पाए गए हैं। गायों के शरीर में छोटी छोटी गठाने होकर घाव बन गए। हालांकि पशु चिकित्सा विभाग ने पॉजिटिव केस की पुष्टि अब तक नहीं की है। विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। इधर पशु चिकित्सा विभाग के अफसरों ने वायरस के लक्षण वाले पशुओं के सैंपल लेकर उन्हें घर भेज दिया है। साथ ही इन पशुओं को आइसोलेट करने और इलाज करवाने की सलाह भी दी है। तो आपको बता दें कि लंपी रोग जिसकी दस्तक राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश में भी हुई है, लेकिन ये लंपी रोग आखिर क्या है ये भी आपको बता दें। दरअसल लंपी वायरस जानवरों में पाया जाता है। 7 दिन तक इस बीमारी का पता नहीं चलता। इन्फेक्टेड पशु के संपर्क में आने से दूसरे पशु भी संक्रमित हो सकते हैं। इन्फेक्टेड पशु 7 दिन बाद धीरे धीरे शरीर इससे कमजोर पड़ने लगता है। पशु खाना पीना छोड़ देता है। वायरस सबसे पहले स्किन, फिर ब्लड और दूध पर भी असर डालता है। मक्खी मच्छरों के कारण एक से दूसरे पशु में ये फैल रहा है। तो ये लंपी वायरस जो कि आपको जानना जरूरी है कि आखिर ये लंपी रोग क्या है, ताकि आपके जो मवेशी हैं, घरों में जो मवेशी पाले जाते हैं, उनके शरीर में अगर इस तरह के कोई सिम्टम दिखाई दे तो आप तुरंत उसका उपचार करवाएं। चलिए सीधे रुक करते हैं। संवाददाता सूरज शर्मा का इस वक्त पशु चिकित्सक के साथ वो मौजूद है। लंपी रोग आखिर क्या है, कैसे इससे बचाव कर सके, ये हम जानेंगे। सीधे आपको ले चलते हैं संवाददाता सूरज शर्मा के पास। सूरज, जानना चाहेंगे आपसे, पूछिए डॉक्टर साहब से कि आखिर क्या है ये रोग जिसने डरा कर रखा है इस वक्त। मवेशियों में बड़ी संख्या में इसके सिम्टम देखे जा रहे हैं। क्या ये फैलता है, संक्रमण रोग है, इसके साथ ही क्या इंसानों को भी इससे बचने की जरूरत है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के राजस्थान के बाद माफी चाहूंगा, राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश में ये जो संक्रमण है खासतौर से रतलाम के आसपास के गांव में फैल रहा है। हमारे साथ विशेष जो वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं केदार सिंह तोमर जी, उनसे बात करेंगे। सर, लंपी वायरस जो एक स्किन डिसीज मानी जा रही है, राजस्थान से सटा क्षेत्र जो रतलाम है वहां पर फैला है, तो एक तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि संक्रमण कैसे फैलता है और इसमें क्या असर होता है पशुओं पर? तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। बहुत ही कम टाइम में ये फैल जाता है। चाहे मच्छर हो, मक्खी हो, ततैयाँ हो, चिड़ियाँ हैं, बाद बाकी दूसरे पंछी हैं, या कोई आदमी, डायरेक्ट आदमी किसी भी ट्रांसफ़र हो सकता है। बाद बाकी इनसे इंसेक्ट वगैरह से भी ये जो ट्रांसफ़र होता है और काफ़ी तेज़ी से फैलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीमारी में गांठ हो जाती है पूरे शरीर में, नोडल्स बन जाते हैं, जिससे बहुत पेनफुल होता है। सलाइवा भी आता है, एनिमल चारा पानी खाना छोड़ देता है, कई बार एबॉर्शन भी होते हैं। और जब चारा पानी छोड़ देता है तो निश्चित ही उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो एकदम डाउन हो जाता है। और इसके लिए जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वही किया जाता है। यदि ट्रीटमेंट न करें तो कई बार जो विदेशी जानवर हैं तो वो ख़त्म भी हो जाते हैं, और अपने जो जानवर हैं इनमें भी कुछ मोर्टेलिटी होती है, लेकिन फिर भी यदि ट्रीटमेंट करें तो इनमें ठीक होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। ये वायरस जो है ये कैसे बनता है, किस तरीके? खासतौर से पिछली बार हमने देखा है गुजरात के कई हिस्सों में आया था और अब मध्य प्रदेश में भी आया था। पिछली बार मध्य प्रदेश में भी आ चुका है, गुजरात भी आया था। निश्चित ही एनिमल चरने जाते हैं, एक एनिमल से दूसरे एनिमल कांटेक्ट में आते हैं, या आदमी कांटेक्ट में आते हैं, पानी कांटेक्ट में आता है, चारा दाना कांटेक्ट में आता है, तो उससे फैलता है, कंटामिनेटेड होता है, बहुत ही जल्दी फैलता है। तो उसके लिए यही करना पड़ेगा कि जिन एनिमल को ये बीमारी हो रही है उन्हें एकदम सेग्रीगेट करें, अलग बिल्कुल बंद करके रखें दूसरे जानवरों से, और जो आदमी उनकी देखभाल करें वह दूसरे जानवरों में न जाए, नहीं तो बाकी जानवर जो ठीक होंगे उनको भी ये बीमारी हो जाएगी। खासतौर से एक बात और रहना चाहिए, खासतौर से कई दुधारू पशु होते हैं, गाय भैंस होती हैं, तो क्या उनका दूध पीने से इंसान पर कोई फर्क पड़ता है? यदि या वो संक्रमण इंसानों तक पहुंचता है तो ह्यूमन बॉडी पर उसका क्या असर होता है? इससे ह्यूमन बॉडी को तो ऐसा डायरेक्ट असर नहीं होता है, लेकिन एनिमल तो इफेक्टेड होता है ना। उसका दूध को यदि हम बॉयल करके खाएं तो आदमी में तो नहीं फैलता है, लेकिन निश्चित ही
जो बीमारी है बहुत तेजी से जानवरों में फैलने वाली है। छोटे बच्चों में बहुत सीवियर सूरज होती है। चिकित्सक से बाहर ये के भी जो पूछेगा exotic animal है, कि उनमें बहुत कितना severe लंबा इसका ड्यूरेशन तो होता है। अगर आपको अगर पशुओं को आइसोलेशन में रखना है तो कितने दिन तक उन्हें आइसोलेट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जिन मवेशियों के सैंपल भेजे गए हैं उनकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, पॉजिटिव वो नहीं आया है। इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करिएगा कि किस तरह से बचाव किया जाए, कैसे इससे बचा जाए। चर्चा करें और उसी हिसाब से जो एहतियात जो बरतना है वह बरतें। खासतौर से संक्रमण बढ़ने से रोकना है तो क्या एहतियातन बरतें? खासतौर से यदि जिन पशुओं में संक्रमण है उनके आइसोलेशन को लेकर क्या व्यवस्था है? जो दो लोग देखरेख करते हैं उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? वो तो जिनके एनिमल हैं उन्हीं को करना पड़ेगा, क्योंकि शासन की तरफ से तो इस तरह कहीं कोई व्यवस्था होती नहीं है। जब हजारों लाखों एनिमल्स में जब बीमारी होती है तो उसको कहाँ पे रखोगे? जो इतने तो जिस आदमी के पास है या जिसके पास कोई अलग सी जगह है तो वहाँ पे वो रखे, बाकी एनिमल से न मिलने दे। वायरस की बात करें तो इसकी लाइफ कितनी होती है, मतलब कितने समय तक ये फैलता है, कितना लॉन्ग ड्यूरेशन इसकी होती है? टाइम नहीं लगता, 3-4 दिन में तो फैल जाता है। स्वाभाविक रूप से 3 से 4 दिन तक इसकी लाइफ होती है, उसके बाद ऑटोमेटिक ये वायरस खत्म हो जाता है। हाँ, धीरे खत्म होता है। निश्चित ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, वैक्सीन तो अपने यहाँ अवेलेबल है नहीं, तो उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। और बिल्कुल, खासतौर से ट्रीटमेंट इसका सिम्टोमेटिक किया जाता है क्योंकि अभी तक वैसा वायरस का कोई मेडिसिन नहीं है। लेकिन आइसोलेशन सबसे अच्छा उपाय है कि यदि कोई पशु में फैलता है तो उसको आइसोलेट करके रखें, और जो लोग देखभाल करते हैं उन्हें भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस वायरस की बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं रहती है। शायद यही वजह है कि इसके पहले भी मध्य प्रदेश में आ चुका है और दोबारा आया है, तो बहुत ज़्यादा इसका नुकसान नहीं होता और संक्रमण बहुत ज़्यादा नहीं फैलता, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। जय बिल्कुल, और इस पर रिसर्च फिलहाल जारी है। सूरज, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। इसके साथ ही डॉक्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया वंसल न्यूज से बातचीत के लिए और विस्तार से लंपी वायरस को लेकर समझाने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से इसने एंट्री ली है। और